हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीहू कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं एक कॉटन का बेबी फ्रॉक, जिसमें हमने लिया कॉटन के 2 मीटर कपड़े और एक अस्तर। हमने कपड़े को पहले से ही फोल्ड करके रख लिया है। 7.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रख लिए हैं। 5 इंच हम शोल्डर का नाप लिए हैं। 5 इंच हम आर्म होल का नाप। इस तरह से हम राउंड लगा लेंगे। इसमें 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 2.5 इंच लंबाई। इसमें भी हम राउंड शेप लगा लेंगे। ध्यान रखिए, गला हमेशा क्लोज एरिया की तरफ होना चाहिए। 13 इंच हम टॉप की लंबाई रखेंगे। 1 इंच हम कमर की तरफ से तिरछा इस तरह से कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने टॉप की कटिंग कर ली है। इसके फ्रंट पार्ट को अब हम हटा लेंगे और बैक पार्ट पे हम फिर से एक डिज़ाइन बनाएंगे गले की। नीचे से 3.5 इंच की दूरी लेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई, 4 इंच लंबाई। इस पे हम ट्रायंगल शेप दे देंगे एक। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लिए। अब हम अस्तर की भी कटिंग करेंगे। अस्तर ध्यान रखें कि लाइट शेड में ही रखें, जैसा कि हमने रखा है। इस तरह से अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे हम। बाकी बचे हुए कपड़े को हम 2 भाग में फोल्ड कर लेंगे। सीधा सीधा हम बीचों बीच कटिंग कर लेंगे। अब हम चलिए स्टिचिंग करते हैं। अस्तर के ऊपर हमने टॉप को रख लिया है उल्टा करके। अब हम गले पे सिलाई लगाएंगे। बचे हुए अस्तर की हम फिर से कटिंग कर लेंगे टॉप के बराबर। इसमें छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे। ध्यान रखिए कि कट्स लगाते हुए धागा न कटे। इसके ऊपर से हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से हम आर्म होल पे भी सिलाई चलाएंगे, दोनों साइड। टॉप के नीचे के हिस्से पे भी सिलाई लगा लेंगे। बाकी बचे अस्तर की हम कटिंग कर लेंगे। हम आर्म होल में भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसको हम फिर से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम सीधा कर लिए। सीधा देखिए, कुछ इस तरह से हमने कपड़े को सीधा कर लिया फिर से। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे। हमने अस्तर के ऊपर टॉप को रख लिया उल्टा करके। अब हम ट्रायंगल शेप वाले गले की सिलाई करेंगे। ये बेबी फ्रॉक 6 से 7 साल की बच्ची के लिए है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अब हम बचे हुए अस्तर की कटिंग कर लेंगे।
बीच की अस्तर की कटिंग कर लिए। तीनों कॉर्नर पे हमने छोटा छोटा कट्स लगाया। फिर से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर से फिर से सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगाई। इस तरह से हमने बैक पार्ट के गले पे सिलाई लगा ली है। अब हम गले के अस्तर की कटिंग करेंगे और इसको हम उल्टा करके उसी तरह से सिल लेंगे। आप चाहें तो इस पर पाइपिंग या पट्टी भी दे सकते हैं। इस तरह से उल्टा करके हम इसको बराबर पकड़ के कपड़े को सिल लेंगे। इस तरह से उल्टा करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर सिलाई बहुत अच्छी होती है इसकी। देखिए इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। फिर से हम इसको खींच के सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम आर्म होल पे भी सिलाई लगा लेंगे। उल्टा करके धीरे धीरे हम इसको सिलते जाएंगे। इस पे भी हमने कट्स लगा के इसको सीधा कर लिया। इस पे भी हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस तरफ का भी आर्म होल बना लेंगे। बचे हुए कपड़े को हम एक्स्ट्रा छांट लेंगे। अस्तर को अस्तर हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि कपड़े को सिलते समय अस्तर अगर कम हो गया तो हमें जोड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अस्तर की कटिंग करते समय आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखें। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके टॉप के नीचे की तरफ भी सिलाई करेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारा बनके तैयार है। अब हम इसके नीचे के घेर को सिलेंगे। घेर को हम इस तरह से चौड़े चौड़े प्लेट्स लगाएंगे। देखिए 1.5 से 2 इंच तक का प्लेट हम लगाएंगे चौड़े चौड़े। ये प्लेट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्रॉक में। इस तरह से देखिए हमने प्लेट्स लगा लिए हैं टॉप के बराबर का। अब इसमें हम टॉप को जोड़ देंगे। इस तरफ से देखिए हमने टॉप को अटैच कर दिया इसमें। जैसे हमने टॉप को अटैच कर लिया। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट पे एक पट्टी लगाएंगे टॉप के ऊपर। ये देखिए हमने 4.5 इंच इसके कपड़े काटे थे, जिसको मोड़ने पे हमें 2 इंच की पट्टी मिली है। ये देखिए मोड़ के सिले हैं। 2 इंच की पट्टी तैयार हो गई है मेरी। अब इसको हम फ्रंट पार्ट पे रख लेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पे रख लिया। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस पे हमने कॉटन के एक रोज़ बनाए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हमने उसे नहीं दिखा पाया है। इस पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
पट्टी को जोड़ते समय प्लेट्स को सीधा कर लें ताकि कपड़ा अंदर ना दबे। इस तरह से हम सिल के तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रॉक के साइड की डोरी बनाएंगे। इसमें हमने फ्रंट से थोड़ा तिरछा रखा है। ये देखिए, इस तरह से चौड़ा होके फिर पतला सिल लेना है। बचे हुए कपड़े को काट लेना है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है, डोरी को किसी पेंसिल की सहायता से सीधा कर लेना है। ये देखिए, हमने डोरी को सीधा कर लिया। अब हम इसके ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने डोरी बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से हम दूसरी डोरी भी बना लेंगे। ये देखिए, हमारी दोनों डोरी बन के तैयार हो गई है। अब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। ये हमने बैक पार्ट पे बटन रखा है। अब हम शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। दोनों कंधों को जोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने जोड़ लिया है। अब अपने बेबीज़ के नाप का फिटिंग लगाएंगे। हमने इसमें 13 इंच रखे हैं। इस तरह से अब हम डोरी भी इसमें अटैच करेंगे। डोरी टॉप के सिलाई वाले जगह पे अटैच करना है। इस तरह से हम सिलते हुए चले जाएंगे नीचे तक। दोनों साइड की भी इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और बॉटम पार्ट को भी सिल लेंगे नीचे के। ये देखिए, हम दूसरी तरफ सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हम अंदर से की तरफ से दूसरी वाली डोरी लगा रहे हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बताइए फ्रॉक कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।